आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी। वाचन स्वर नवनीत चौबे। कल जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ। पिछले 10 माह से वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे शहर वासियों ने राहत की सांस ली है। यहां बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल की मौजूदगी में जिले के सफाई कर्मचारी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की चुनौतियों के बीच आज भारत आत्मनिर्भर होकर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। बहरहाल जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन 100 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। जबलपुर में बर्ड फ्लू खासतौर पर मुर्गी के मामले में जल्द ही बड़ी सफलता मिल सकती है। यहाँ के वेटनरी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मुर्गी की ऐसी प्रजाति पर रिसर्च की है जिस पर इस बीमारी से कोई असर नहीं होगा, लेकिन जांच के लिए भोपाल भेजे गए इन पक्षियों के सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने से सभी को राहत मिली है। फिलहाल अभी जबलपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक नहीं हुई है। जिले में मकर संक्रांति से फिर कपकपाने वाली सर्दी शुरू हो गई है। शीतलहर से सुबह और रात में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कल रात न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हालांकि धूप निकलने से दिन में लोगों को राहत मिल रही है। बहरहाल अभी आसमान पूरी तरह से साफ है और बादल न के बराबर हैं। इधर पड़ रही कड़ाके की ठंड से चना, मटर और आलू की फसलें प्रभावित होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। लगातार धूप खिलने से ही फसलों को राहत मिल सकती है। जिले में इस बार समर्थन मूल्य पर 38,000 से ज्यादा किसानों से 107 सेंटरों में 4,47,000 के लगभग मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी हुई है। जिले में पिछले साल 4 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। डीएमओ रोहित बघेल ने बताया कि इस साल धान बेचने 46,000 से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 39,851 किसानों ने अपनी उपज बेची। उन्होंने बताया कि अभी तक 3,80,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का परिवहन और किसानों को 630 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। देश में सबसे बेहतर माने जाने वाली जबलपुर की मटर की अब ग्लोबल ब्रांडिंग की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना में हाल ही में शामिल किए गए जिले के मटर प्रसंस्करण का चयन किया गया है। इससे अब यहाँ के मटर उत्पादक किसानों को पहले से कहीं अधिक मुनाफा होगा। गौरतलब है कि जिले का हरा मटर न केवल स्थानीय बल्कि अन्य राज्य और देश की सीमा के बाहर जापान और सिंगापुर तक भेजा जाता है। जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि रबी सीजन में यहाँ करीब 23,000 मीट्रिक टन हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 2,30,000 मीट्रिक टन मटर का उत्पादन किया जाता है। इससे स्थानीय स्तर पर ही लोगों को खेत से मंडी तक का रोजगार मिलता है। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज पर पश्चिम मध्य रेलवे जल्द ही नागपुर के लिए इंटरसिटी ट्रेन हबीबगंज की तर्ज पर चलाने की तैयारी में है। इसका प्रस्ताव जबलपुर रेल मंडल ने रेलवे मुख्यालय को भेज दिया है। इससे जबलपुर से नागपुर के बीच इलाज के लिए सफर करने वाले मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिलेगी। किसानों को कटाई के बाद मिलने वाली फसल की कीमत का पहले ही पता चल जाएगा। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने एक ऐसी वेबसाइट तैयार की है जिसकी मदद से न सिर्फ बाजार का मौजूदा हाल पता चलेगा, बल्कि बुवाई के दौरान लगाई जा रही फसल की कटाई के बाद क्या दाम मिल सकता है, इसका भी पता चल जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई नई फिल्म नीति का सबसे ज्यादा फायदा जबलपुर को मिलने जा रहा है, जिसमें रुपहले पर्दे पर संस्कारधानी जबलपुर के कई नज़ारे दर्शकों को देखने मिल सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति के बाद यहां नए साल की शुरुआत के साथ ही कई वेब सीरीज और बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो गई है। जिले में गणतंत्र दिवस समारोह मनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। यहां पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ध्वजारोहण करेंगे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।